हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन शिक्षक पर। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को ना देखकर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और एपिसोड फर्स्ट देखिए, कोणों का मापन एपिसोड फर्स्ट। अगर आप एपिसोड फर्स्ट को समझ लेंगे तभी आपके सेकंड समझ में आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो आपको जीवन में दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ठीक तरीके से इस वीडियो को समझते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले डिटेल में समझते हैं, उसके बाद में और तेज़ी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 765 डिग्री। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट में आएगा ये आएगा पॉजिटिव में, मतलब ये पॉजिटिव एंगल है हमारा। तो हम इसे इस तरीके से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमने केंद्र मान लिया, बीच में सेंटर मान लिया O, एक्स डैश, वाई डैश। तो हम इसे क्या करेंगे, इससे हमें ये पता होना चाहिए किस तरीके से बढ़ रहा है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक का आएगा, इसमें 90 से लेकर 180 तक का आएगा, इसमें 180 से लेकर 270 तक का आएगा, इसमें 270 से लेकर 360 तक का आएगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेट डिवाइड हो रहे हैं। यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। इस तरीके से बढ़ जाते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको डायग्राम बनाया है सिर्फ समझाने के लिए। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये 765 है, मतलब ये किसी भी चतुर्थांश में हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि 360 लास्ट है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, जब भी 360 से ऊपर के हमें कोण मिलें और हमें ये पता करना हो कि ये किस चतुर्थांश में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रफ में उसका डिवाइड करके देख लेंगे आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर। तो हमने क्या किया, 765 में डिवाइड कर दिया 360 का, तो 2 बार जाएगा, 720 आ जाएगा, हमारे यहाँ बचाएगा 45। तो हमारे यहाँ जो आया यहाँ, तो समझो ये डिग्री हमें बनानी है और ये हमें किस तरीके से लिखना है, हमें लिखना है 360 गुणा 2, मतलब 2 राउंड पूरे हो जाएंगे। एक राउंड जब पूरा हो जाएगा तो वो 360 का होगा, फिर दोबारा राउंड लगेगा वो भी 360 का होगा, मतलब 720। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 360 डिग्री गुणा 2 प्लस 45। अगर हम इसे कंप्लीट करते हैं तो 765 का एंगल बन जाता है 765 डिग्री। तो अब हमने ये कंप्लीट कर लिया, एक राउंड कंप्लीट कर लिया। तो हम इसका डायग्राम हम इसी में बनाकर देखते हैं। 360 हो गया, ये हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक राउंड पूरा करेंगे 360 का हो जाएगा क्योंकि एक राउंड पूरा हो गया। अब हमें दूसरा राउंड भी पूरा करना है, तो यहीं से दूसरा राउंड पूरा करेंगे यहाँ तक का, हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा 45 यानी 45। तो ये आएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ तक पूरा हो जाता है, ये हमारा टोटल हो जाता है 765 डिग्री। तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी प्रथम चतुर्थांश में। तो हमारे फर्स्ट वाले का आंसर आएगा हमारा फर्स्ट वाला प्रथम चतुर्थांश में। तो इस तरीके से यह चतुर्थांश क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पर, कुछ इसी तरीके से, जैसे कि हमने 765 का किया है यानी 360 के ऊपर का। अब हम देखते हैं अगर 1035 का चतुर्थांश पूछेगा तो कैसे निकालेंगे हम। तो इसका भी हम निकाले लेते हैं उसी तरीके से, रफ में पहले डिवाइड कर लेते हैं 360 की, क्योंकि 360 से ज़्यादा है इसलिए 360 से डिवाइड करके देख लेते हैं। लेकिन ये करना रफ में ही है, रफ में करके हम इससे अंदाज़ा लगा लेंगे किस तरीके से निकलेगा। तो हम निकालेंगे 1035, इसमें भी हम 2 बार इसमें भाग देंगे तो 720 आएगा, 720 और इसमें से माइनस करेंगे, ये आ गया 5 और ये आ गया 1, ये आ गया 3 यानी 315। तो 315 यानी 360 के 2 राउंड पूरे होने के बाद में हमारा 315 बचता है। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 360 डिग्री गुणा 2 प्लस 315। तो अब हमें ये पता होना चाहिए किस कोऑर्डिनेट में है। तो टोटल बनता है हमारा 1035। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसके डायग्राम बना के हम इसे सॉल्व करेंगे। ये O केंद्र हो गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया। इस तरीके से हमें ये पता ही है कि कहाँ कौन सा एंगल आता है। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ से, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है।
तो हमें 2 राउंड करने हैं 360 के। तो हमने इस तरीके से एक राउंड पूरा किया 360, दूसरा राउंड पूरा किया 360। अब अगला कितना है 315, तो हमारा 90, 180, 270 और 315 लगभग यहाँ के आसपास आएगा। तो इसे हम ए मान लेते हैं, जैसे कि ये जो हमारी लाइन बनी है हम इसे ए मान लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ हमारा पूरा हो जाता है 1035, क्योंकि हमने पूरा किया है ना ये इस तरीके से 2 राउंड ये हो गए। तो ये हो गया हमारा 720 प्लस 315 हो गया, टोटल हो जाता है 1035 का है। तो 360 की गुणा सिर्फ उसी में करनी है जो 360 से ऊपर के होंगे। देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेट हो गया, सेकंड क्वाड्रेट हो गया, थर्ड क्वाड्रेट हो गया, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेट। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेट में आएगा, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ हमारा ये हो जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरीके से यह भी क्लियर होता है। और हमने अभी तक वो सीखे हैं जो 360 से ऊपर के हैं। अब हमें वो देखने हैं जो 360 के नीचे के हैं, ताकि हमें कई तरह के आ सकें, कई टाइप के। तो वो भी हमें फर्स्ट का हम थर्ड देखते हैं। अगर 185 आ जाता है 185, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? तो हम इसके टुकड़े कर लेंगे सीधे सीधे 180 डिग्री प्लस 5 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि 180 पूरा करने के बाद में 5 बचेगा। तो ये टोटल हो जाता है 185 डिग्री टोटल। इसका हम अगर डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम हम पूरा कर लेंगे, x डैश y डैश इस तरीके से पूरा करेंगे। ये हो गया केंद्र। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है अभी, क्योंकि हमारा पॉजिटिव है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम इसे करेंगे, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राउंड लेंगे 180 तक का। तो 180 तक का मतलब यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ हमारा 180 पूरा हो जाता है। 180 एक राउंड यहाँ तक पूरा हो गया हमारा। अब हमारा बचता है 5 डिग्री। 5 डिग्री हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 185 हो जाता है हमारा। तो ये हो जाता है हमारा 185, मतलब ये आ जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेट में, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेट है, ये सेकंड क्वाड्रेट है और ये फोर्थ क्वाड्रेट है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। तो हमारा आएगा थर्ड चतुर्थांश में, यानी तृतीय। तो तृतीय में हमारा यहाँ आ जाता है तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरीके से ये हमारा क्लियर है। तो ये हमारा थर्ड वाला क्लियर। ऐसा ही इसी तरीके से हमारा होगा नेक्स्ट, यानी फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले को भी हम कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं ये 90 प्लस है हमारा 95। तो हम इसे ऐसे करेंगे 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री, क्योंकि 90 पूरा करने के बाद में, 90 का एंगल बनाने के बाद में फिर ये 5 डिग्री को पूरा करेगा। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, और इसे पूरा करने के बाद में फिर हम डायग्राम बनाते हैं 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम जब एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो पहले हम 90 का पूरा करते हैं, और फिर थोड़ा सा और चलते हैं लगभग 5 डिग्री। तो लगभग 5 डिग्री चलते हैं तो टोटल हो जाता है 95, यानी ये हमारा हो जाता है सेकंड क्वाड्रेट में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हमने सीखा। इस तरीके से हमने एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन सीखे और अलग अलग एंगल्स के। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो पॉजिटिव एंगल आप सीख गए होंगे। अब हम नेगेटिव एंगल्स सीखेंगे कि हम नेगेटिव एंगल को कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमने पॉजिटिव कहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेगेटिव क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, नेगेटिव एंगल हम कैसे पता करेंगे किस चतुर्थांश में है। अब है नेगेटिव एंगल्स कैसे निकालें। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तो -105 है, कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने पॉजिटिव ही सीखे हैं। तो नेगेटिव भी हम आराम से कर सकते हैं, बस आप अंतर देखना। वो था एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। अब हम चलेंगे बिल्कुल घड़ी की तरह, जिस तरीके से घड़ी की सुइयाँ चलती हैं। तो हम देखते हैं अब कि ये 90 तक है 0 से, और ये 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। फर्स्ट क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट, थर्ड क्वाड्रेट एंड फोर्थ क्वाड्रेट। इस तरीके से ये चतुर्थांशों में बटा हुआ है। तो हम 105 के टुकड़े कर लेते हैं। तो ये हमारा 90 और 180 के बीच का है। तो हम क्या करेंगे, 90 से प्लस करेंगे, -90 डिग्री और -15 डिग्री, मतलब -90 -15। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा -105 डिग्री। तो इस तरीके से हमें करना है, मतलब पहले 90 का स्टेप पूरा करेगा या फिर 15 का। तो ये चलेगा क्लॉकवाइज। तो हमने पॉजिटिव बनाए थे इस तरीके से ऊपर की तरफ, और ये बनाएंगे हम नीचे की तरफ। तो सबसे पहले हम 90 का एंगल पूरा कर लेते हैं, 90 यहाँ तक हो जाएगा हमारा पूरा। उसके बाद में हम 15 का पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से ये हो जाता है ए।
तो यहाँ हमारा 105 माइनस का पूरा हो जाता है। इस तरीके से हमारा बनेगा ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमने नॉर्मल तरीके से बनाया है, इसी तरीके से बनेगा। तो ये हमारा आएगा थर्ड यानी तृतीय चतुर्थांश में। तो ये तृतीय चतुर्थांश में हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टाइप नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं इसी का। सेकंड टाइप क्या है हमारा? टाइप 2 है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस नंबर को पॉजिटिव में बना लें तो किस तरीके से होगा? तो पॉजिटिव में बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो नंबर 360 से कम हैं उन्हें हम 360 में से माइनस करेंगे प्लस बनाने के लिए। तो 360 में से हम 105 माइनस करेंगे, देखते हैं कितना आता है। यहाँ आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ आया 2, तो 255 बन जाते हैं। उसी तरीके से अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बन रहा है। तो हम देखेंगे कि 180 और 250 में हमारा 75 यानी 75 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये हमारा बनेगा 180 का, फिर हम पूरा करेंगे 75 का। तो ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने पॉजिटिव बना लिया है। तो हम एक राउंड पूरा करेंगे 180 का, फिर पूरा करेंगे 75 का। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं इसका। ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा 255 का। तो ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो ये तृतीय चतुर्थांश में कंप्लीट हो गया हमारा। तो हम क्या देख पाते हैं कि क्लॉकवाइज भी हम देखेंगे तब भी थर्ड में ही आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हम इसे किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों टाइप मैंने आपको इसलिए समझाएं, जो भी आपको आसान लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके से। तो हम सेकंड करते हैं दूसरे का। तो हम इसमें ले लेंगे -235 तो -235 डिग्री को हम कैसे बताएंगे कि किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, 180 से कंपेयर करेंगे, -180 -55। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा पूरा हो जाता है -235 डिग्री हो जाता है। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हम सीधा इसे कंप्लीट करेंगे फटाफट से। देखते हैं किस तरीके से बनता है। 180 पूरा करेंगे क्लॉकवाइज, 180 पूरा हो गया हमारा क्लॉकवाइज, 55 हुआ, 55 हमारा नेक्स्ट में पूरा हो गया। क्वेश्चन इस तरीके से स्पीडली क्लियर हो जाएगा, -235 डिग्री। तो ये आया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश में। फर्स्ट ये हुआ, थर्ड ये हुआ और फोर्थ ये हुआ। इस तरीके से हमारा यह क्वेश्चन भी बड़े आसानी से क्लियर हो जाता है। अब अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करें तो एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से हम इसे माइनस करेंगे। तो ये आएगा हमारा 5 और 2 125 डिग्री। तो 125 डिग्री को हम 90 से कंपेयर करेंगे, 90 + 35 डिग्री। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 125। तो हमें पॉजिटिव में बना लेना है। तो पॉजिटिव में हमने बनाने के बाद में हमें इस तरीके से करना है, जैसे कि हमने एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव वाले किए थे पहले, उस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले 90 का पूरा हो जाता है हमारा, उसके बाद 35 का। तो इस तरीके से हमारा पूरा हो जाता है ये 125 का। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ भी है और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ भी है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से हम कर लें, लेकिन हमारा आंसर जो आएगा वो उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी आएगा। तो ये दोनों तरीके से बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व होते हैं। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे तरीके से सीखने के लिए। अब हम सेकंड का थर्ड देखते हैं, -580। तो -580 को हम किस तरीके से करेंगे, इसको क्लॉकवाइज। इसके सबसे पहले टुकड़े कर लेते हैं। तो हमारा आएगा 360 × 1, क्योंकि अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्लॉकवाइज सिंपल इसी तरीके से करना है। अगर हम इसमें 220 और प्लस कर दें तो हमारा कंप्लीट आ जाएगा -580। इस तरीके से पूरा हो जाएगा। तो हम इसे क्लॉकवाइज सॉल्व करेंगे। तो क्लॉकवाइज में हम देखेंगे, सबसे पहले हमें 360 का एक राउंड पूरा करना है। 360 का राउंड पूरा करने के बाद तो हमें चलना है क्लॉकवाइज। तो 360 का एक राउंड पूरा, फिर हमें करना है 220, 90, 180 और 40। तो इसी तरीके से हमारा ये आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश
में ये हमारा माना जाएगा -580। तो हमने ये किया था हमने क्लॉकवाइज। अब हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम यही कर लेते हैं। तो हम इसे 580 है तो मैं अभी बता चुका हूँ क्या करेंगे, इसे हम 360 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, फिर माइनस करेंगे 580 को इसे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि अगर हम 360 की करते बस तो ये 580 ज़्यादा है 360 से, तो ये पॉजिटिव नहीं बन पाता, इसलिए हमने डबल कर लिया। अगर ये ज़्यादा होता तो हम यहाँ 3 की भी मल्टीप्लाई करते। ये हम करेंगे इसको देखकर, इसके हिसाब से। तो अब हम देख रहे हैं कि 360 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 720 यानी 720। तो हम इसे 720 इसे बनाएंगे और फिर -580 करेंगे तो हमारा आएगा 140 डिग्री हमने प्लस में बना लिया। तो हम 140 इसमें लेकर चलेंगे तो 140 हमारा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने यहाँ पूरा कर लिया 90, फिर हम यहाँ पूरा करेंगे 140 डिग्री, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी सेकंड क्वाड्रेंट में है और हमारे नीचे भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरीके से यह सॉल्व होगा। तो थोड़ा स्पीडली और कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसी को करते हैं 650 डिग्री -650 डिग्री। तो पहले हम इसके टुकड़े करके देख लेते हैं। उसी तरीके से टुकड़े होंगे जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। 650 में अगर हम इसका भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा 360, यहाँ आएगा हमारा 15, 9, यहाँ हमारा आ गया 290 से अगर हम 180 माइनस कर देंगे, ये हम इसलिए माइनस कर रहे हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि कितने राउंड हमें लेने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12 राउंड लेना है। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा 110 डिग्री। तो हम इसमें से 90 क्लियर करते हैं। तो पहला राउंड हो गया 360 का, दूसरा राउंड हो गया 180 का, तीसरा हो गया हमारा 90 का। तो हम यहाँ देखते हैं 20, लास्ट हमारा राउंड रह जाएगा 20 का। तो इसी तरीके से हम यहाँ पहले पूरा कर लेते हैं। 360 की हमें 1 में गुणा करनी है, यानी माइनस का आएगा ये। तो माइनस हमारा आएगा टोटल, अगर हम माइनस लिखना चाहें तो हम 290 लिख सकते हैं। टोटल हो जाएगा हमारा 650। ये हमने राउंड इसलिए बनाए हैं ताकि हमें ये पता लग सके हमें कितने का राउंड बनाना है कंप्लीट क्लॉकवाइज में। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे क्लॉकवाइज के माध्यम से सॉल्व करके। तो क्लॉकवाइज हमारा सिंपल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने पहला किया है। तो हम यहाँ चलते हैं क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम 360 का एक राउंड लेते हैं, फिर लेते हैं 180 का एक राउंड सिर्फ यहाँ तक, फिर हम लेते हैं 90 का। तो 90 का यहाँ तक आएगा, फिर हम लेते हैं 20 का आएगा लगभग यहाँ तक। इस तरीके से ये हमारा आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्लियर हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये था हमारा टाइप फर्स्ट। अब हम देखते हैं टाइप 2 यानी टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर वो 360 से ज़्यादा है तो हम इसे डबल मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसमें करेंगे 360 गुणा 2। तो हम 70 डिग्री के हिसाब से हम डायग्राम बना लेते हैं। इससे कंप्लीट करते हैं अक्ष वगैरह रख के इसकी। तो वाई अक्ष वाई डैश तो हम पूरा कर लेते हैं इसे। अब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि हमने यहाँ किया था एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमें पॉजिटिव हमने बना लिया है। तो ये बनेगा हमारा पॉजिटिव में हमारा बनेगा 70 डिग्री का एंगल। तो 70 डिग्री का बनाना है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है यानी द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश, ये है चतुर्थ चतुर्थांश। तो अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं 70 हमारा कहाँ आएगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लगभग इधर ही आएगा। तो हमारा ये ए हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 70 आएगा। तो हम चेक करते हैं, पहले भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था और इसके हिसाब से भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। पॉजिटिव नंबर आपने देखा होगा बहुत ही आसान थे। और अगर हम नेगेटिव नंबर्स करते हैं तो हम 2 टाइप में कर सकते हैं। हम उन्हें पॉजिटिव बनाकर भी कर सकते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, हम उन्हें क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। नेगेटिव के नेगेटिव भी किस तरीके से चल सकते हैं ये हमने ठीक तरीके से समझा। तो ये बहुत वीडियो काम की होने वाली है आपकी। आपको उन्हीं सभी को ये वीडियो भेजनी है जिनकी ज़रूरत की है। सब में फैला दीजिए वीडियो ताकि सब लोग देख सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास में नेक्स्ट अपडेट तुरंत पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे या नहीं लगे आपको कमेंट जरूर करना है। कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।